आज हम बनाने जा रहे हैं कुछ हेयर एसेसरीज। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक कपड़ा लिया है जिसकी लंबाई तकरीबन 9 इंच, चौड़ाई 5 इंच है। अब इस कपड़े को इस तरह से फोल्ड करके हम यहाँ से इसको एक सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद हमने इसको सीधा कर लेना है, यानी कि जो इसकी अंदर वाली साइड है उसको हम बाहर वाली साइड पे करेंगे। इस तरह से ये सिलाई अंदर चली जाएगी। यहाँ पर मैंने इसको सीधा कर लिया है। अब हमें इसे इस्त्री से प्रेस लगा लेंगे। प्रेस लगाने के बाद अब हमने इसको हाफ फोल्ड करना है और एक और सिलाई लगा लेनी है। इस सिलाई को भी हमने अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है। यूं हमारे पास इस तरह से एक शेप तैयार हो गई है। यहाँ पर मैंने लिया है एक सिल्क रिबन और इस तरह से हम ग्लू की हेल्प से इसके दोनों एंड्स को आपस में चिपका लेंगे। हमने इसकी लेंथ इसके अकॉर्डिंग ही रखनी है। सेम प्रोसेस से हमने एक ऑर्गेन्जा का रिबन भी ले लिया है। अब इन दोनों फोल्ड किए हुए रिबन्स को इस तरह से इस पहले वाले कपड़े पर रखेंगे और ग्लू की हेल्प से इसको सेंटर से चिपका लेंगे। नाउ इसकी जो टोटल लेंथ है वो 4 इंच हमारे पास बनी है, तो हम 2 इंच पे यानी बिल्कुल सेंटर में रखते हुए सुई धागे की हेल्प से इस तरह से टांके लगाएंगे। जस्ट सुई को ऊपर नीचे करना है ताकि हमारे फैब्रिक और रिबन दोनों में से सुई क्रॉस हो जाए। नाउ हमें धागे को एक तरफ से पकड़ के इस तरह से खींचना है, तो ये बीच में चुनट पड़ना शुरू हो जाएगी। इसी धागे को हम इस तरह से लपेट देंगे तो देखिए हमारा बो रेडी हो चुका है। इस बो को हम हाथों की मदद से थोड़ा सा इस तरह से सेट कर लेंगे और धागे को अच्छी तरह से टाइट कर लेंगे। कोई भी एक्स्ट्रा पिन ले लेंगे और उसको बो की बैक साइड पे ग्लू की हेल्प से अच्छे से स्टिक कर लेंगे। न उसी रिबन का एक एक्स्ट्रा पीस लेना है और इसको बो के अराउंड लपेट लेना है और पिन को खोल के अंदर की तरफ स्टिक कर लेना है। ब्यूटीफुल सा बो रेडी है, लेकिन यहाँ पर इसमें थोड़ा सा मजीद चार्म ऐड करने के लिए मैंने वाइट पर्ल्स यूज किए हैं और ये मैं ग्लू की हेल्प से स्टिक कर रही हूँ। आप चाहें तो सुई धागा भी ले सकते हैं। ये रही इसकी फाइनल लुक। नेक्स्ट हम बनाने जा रहे हैं ये ब्यूटीफुल सा हेयर क्लिप। तो सबसे पहले हमें सेंटर वाला फ्लावर रेडी करना है। उसके लिए हम कोई भी राउंड शेप ले लेंगे। अब हमें इस तरह से 5 राउंड शेप्स कट करनी है किसी भी तरह के फैब्रिक पर। साइडों से धागे ना निकलें, इसलिए हम लाइटर की हेल्प से बिल्कुल एहतियात से हल्का हल्का जला लेंगे। इस तरह से हमें 5 राउंड्स कट कर लेने हैं। इसके बाद हमने पहले राउंड को लिया और इस तरह से इसको हाफ में फोल्ड करेंगे। फिर सेकंड वाले को लेंगे और इसके ऊपर रखेंगे हाफ में फोल्ड करके। अब सुई धागे की हेल्प से हम इस तरह से जहां पर ये दोनों आपस में मिलेंगे, हम साइड साइड से इस तरह सुई को ऊपर नीचे करते हुए टांके लगा लेंगे। नौ एक और राउंड लेंगे और उसको भी हाफ में फोल्ड करेंगे और पहले वाले के नीचे रखेंगे। यानी हर सर्कल की एक साइड हमारी ऊपर होगी और एक साइड नीचे होगी। सुई धागे की मदद से साथ साथ हम टांके लगाते जाएंगे। नौ एक और लेना है, जस्ट फोल्ड करना है और पहले वाले के नीचे रखना है। इसी तरह सुई धागे की हेल्प से टांके लगाते जाने हैं। ये टांके हम साइड पे राउंड में लगा रहे हैं। नौ इसी तरह हम आखिरी लेंगे, यानी हमें टोटल 5 पेटल्स लेनी है। आखिरी वाले को भी इसी तरह से नीचे रखना है। अब ये इस तरफ से नीचे है और दूसरी तरफ से ये ऊपर आ जाएगा। यानी हर सर्कल जो है एक तरफ से ऊपर और एक तरफ से नीचे है। नौ धागे को दोनों एंड से पकड़ना है और इस तरह से खींचना है। इस तरह से बहुत एहतियात से हम खींचते जाएंगे और ये देखिए एक क्यूट सा प्यारा सा हमारा फ्लावर बनकर रेडी है। धागे को खींचने के बाद दोनों एंड्स पकड़ेंगे और दोनों को आपस में टाइट करके गिरा लगा लेंगे। नौ मैंने एक पर्ल लिया है और इसको इस तरह से इस फ्लावर के सेंटर में सुई धागे की हेल्प से लगा लिया है। इसी तरह से एक और फ्लावर थोड़ा सा बड़ा रेडी कर लिया है और इस छोटे फ्लावर को जो हमने पहले बनाया था हमने इसके सेंटर में फिट कर दिया है। दोनों को इस तरह रखने के बाद सुई धागे की मदद से इन दोनों को आपस में अच्छी तरह से सिलाई कर देंगे, ज्वाइंट कर देंगे। नौ आप इस फ्लावर को जूड़ा पिन में या कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। मेरे पास एक एक्स्ट्रा कैचर पड़ा हुआ था तो मैंने उसके सेंटर में इस तरह से लगा लिया है। ये कैचर बहुत ज़्यादा पुराना हो चुका था और इसका कलर बिल्कुल फेड हो चुका था, तो मैंने इसके सेंटर पे लगाने के बाद साइडों पे ग्लू की हेल्प से पर्ल्स लगा लिए हैं। ये पर्ल्स मैं इसी तरह से दोनों तरफ लगा लूंगी और दोनों तरफ लगाने के बाद ये रही इसकी फाइनल लुक। नो इस तरह की पिन्स तो हम सबके पास होती ही हैं, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही सिंपल है। तो पूरी पिन पे ग्लू लगाने के बाद इस तरह से ग्लिटर लेंगे और ऊपर स्प्रिंकल कर लेंगे।
नाउ इस तरह का एक ग्लिटर वाला फैब्रिक ले लेना है और उसको हमने एक बो बनाना है। फैब्रिक की उल्टी साइड पे एक तरफ इस तरह से ग्लू लगाएंगे और दूसरी तरफ से इस तरह फोल्ड करते हुए सेंटर में चिपका लेंगे। आप चाहें तो इसके लिए सादा फैब्रिक भी यूज कर सकते हैं। इसकी चौड़ाई थोड़ी ज्यादा थी तो मैंने कम कर दी। नाउ हाथ की मदद से इस तरह से चुनट बनाएंगे सेंटर में और अच्छी तरह से कोई धागा लेके लपेट लेंगे। तो हमारा क्यूट सा स्मॉल सा बो रेडी है। नाउ सेम फैब्रिक का पीस लेके उसको फोल्ड करते हुए हम ग्लू की हेल्प से सेंटर में लगा लेंगे। नाउ जो पिन हमने रेडी की थी उस पे हम थोड़ा सा ग्लू लगाएंगे और इस बो को हम उस पे इस तरह से चिपका लेंगे और प्यारी सी पिन्स बनके रेडी हैं। आपको ये पिन्स कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें।